हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में हम अध्ययन करेंगे नंबर 5 मौलिक अधिकार का, जो है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि इससे की जो पहले की क्लासेस हैं उनमें हमने किन किन टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका नंबर 5 मौलिक अधिकार। इससे पहले हम 4 जो मौलिक अधिकार हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हमने अध्ययन किया था समानता के अधिकार का, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। उसके बाद हमने अध्ययन किया स्वतंत्रता के अधिकार का, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22। तीसरे नंबर पे हमने अध्ययन किया शोषण के विरुद्ध अधिकार का, जो कि अनुच्छेद 23 और 24। चौथे नंबर पे हमने जिस मौलिक अधिकार का अध्ययन किया वो था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका 5वें नंबर का मौलिक अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका जो वर्णन है संविधान में जो उसको जगह दी गई है वो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग बोलियों बोलने वाले व्यक्ति जो हैं वो यहाँ रहते हैं। तो ये जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत 5वें फंडामेंटल राइट के रूप में जगह दी गई, 5वें मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया। जहाँ अनुच्छेद 29 जो है इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का तथा उनको प्रशासित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी आर्टिकल में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक को निर्धारित कैसे करेंगे, किस प्रकार से अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है। तो देखिए, इसका जो निर्धारण है वो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अलग अलग निर्णयों में किया गया है। और उसके तहत 50% से कम जिस किसी भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं तो वे अल्पसंख्यक हैं। अब इसका जो निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा, पूरे देश की जनसंख्या के आधार पे। तो ये तो बात हो गई अल्पसंख्यक की। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 29 की। तो देखिए, जो अनुच्छेद 29 है ये बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें 2 क्लॉज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज 1 की। ये कहता है कि भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। देखो, भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसको उसकी जो विशिष्ट भाषा है यानी कि लैंग्वेज, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट तथा संस्कृति यानी कि कल्चर, उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत में ऐसा भी है कि अलग अलग स्पेसिफिक एरिया में आदिवासी जनजातियां बसती हैं। उनकी
अलग संस्कृति है, भाषा है, लिपि है, इनकी सुरक्षा करना, ये जो सांस्कृतिक विविधता है इसको बनाए रखना, ये बहुत ही आवश्यक है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यह प्रावधान किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 29 का क्लोज 2। ये कहता है कि राज्य से वित्त प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म, जाति, मूलवंश इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब देखिए, ऐसी कोई भी शिक्षण संस्थान है जो कि राज्य द्वारा पोषित है या राज्य निधि से जिसको सहायता प्राप्त होती है, तो उसमें एडमिशन देते समय, प्रवेश देते समय केवल धर्म, जाति, मूलवंश इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 बात कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंतर्गत भी 2 क्लॉज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 30(1) की। तो देखिए, भारत में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो धार्मिक आधार पे हों, उनको अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का तथा उनके प्रबंधन का अधिकार होगा। ये बात इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। अब देखिए, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित होती हैं, तो ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक वो जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती हैं और दूसरी वो जो राज्य से अनुदान यानी कि ग्रांट्स प्राप्त नहीं करती हैं। आगे है अनुच्छेद 30 का क्लोज 2। इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि शिक्षण संस्थाओं में सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है। तो इस प्रकार से ये जो प्रावधान किए गए हैं, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान करते हैं। अब देखिए, यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हमने अध्ययन किया और वहाँ हमने एक चीज़ का अध्ययन किया था कि अनुच्छेद जो 28 है ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों में नहीं दी जाएगी, और यहाँ हम कह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा जो है वो दी जा सकती है। देखिए, अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करता है। जैसे कि मदरसे हैं, उनमें जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है उसको दिए जाने का आधार होता है अनुच्छेद 30। और एक हमने अध्ययन किया था RTE का, शिक्षा के अधिकार का, अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत, अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बालक हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का। तो राइट टू एजुकेशन जो अधिकार है अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत है, लेकिन ये अधिकार अनुच्छेद 30 के कारण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस अनुच्छेद की वजह से राइट टू एजुकेशन
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का। मैं फिर से कह दूं कि अल्पसंख्यक शब्द जो है वो संविधान में परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 30 के आधार पर इतना ज़रूर है कि संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है। एक तो है धार्मिक अल्पसंख्यक और एक है भाषाई अल्पसंख्यक। इसके अंतर्गत हमने 2 अनुच्छेदों का अध्ययन किया, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये हमारी भारत की सांस्कृतिक विविधता को कंजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके बाद जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 31, यानी कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले संविधान में अनुच्छेद 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार था, जैसा कि आपने अध्ययन किया है कि अब वो मौलिक अधिकार ना रह करके एक कानूनी अधिकार बन करके रह गया है। तो आने वाली जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम संपत्ति के अधिकार का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।